अध्यक्ष महोदय, ये संस्थान के वैल्यूज़ का से जुड़ा हुआ मसला है और यहाँ सब हम लोग जीत के आए हैं और कभी हम पक्ष में हैं, कभी विपक्ष में हैं। ये मसला समय समय पे तब भी उठता रहा जब इनकी सरकार थी, आज भी उठ रहा है। तो हम जो है अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग कर लेंगे जिसमें कि एमएलएस के जो राइट्स हैं या उनके अधिकार हैं उसके बारे में कोई रिकमेंडेशन तैयार हो जाए और फिर वो कैबिनेट में रख लेंगे ताकि उस पर हम विचार करें। थैंक यू। आप क्या आप तो एश्योरेंस दे दिए उन्होंने? नहीं, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट है? तो क्या रह गया? अभी इन्होंने बोल दिया कि इन्होंने ये बोल दिया कि भाई ऐसी कोई परिस्थिति भविष्य में आने के लिए कैबिनेट जो है इस पर डिसाइड करेगा। आप यही जानना चाह रहे हैं कि इस मेले में क्या व्हाट स्टेप्स द गवर्नमेंट इज लाइकली टू टेक इन दिस प्रपोजिशन व्हिच ही हैज रेज्ड। अध्यक्ष महोदय, मोटे तौर पे तो अभी तक ऐसा है कि मिनिस्टर्स मेलों को उद्घाटन और उनका समापन करते हैं या फिर गवर्नर साहब जाते हैं और सीएम साहब जाते हैं या मंत्री जाते हैं। और ऐसा भी कन्वेंशन रही है कि जो लोग हमारे चेयरमैन्स हैं जो सरकार द्वारा नोटिफाइड हैं वो लोग जाते हैं। और इसके अलावा क्योंकि ये लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ मसला है तो हम अपने यहाँ से भी गाइडलाइंस जारी कर देंगे। थैंक यू, थैंक यू। दिस इज फाइन। राकेश जमवाल जी प्लीज। महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उत्तर भी दिया, लेकिन मेरा निवेदन इतना है कि इस सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन को आश्वस्त किया था कि कहीं पर भी किसी सरकारी कार्यक्रमों में, मैं कहता हूं कि वहां पर चेयरमैन है कोई और सरकारी पदों पर बैठे हुए व्यक्ति वहां पर जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस सदन को आश्वस्त किया था कि प्रदेश में कहीं पर भी किसी भी सरकारी उद्घाटन में, ऐसे सरकारी कार्यक्रमों में कोई व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर ना हो ऐसा व्यक्ति नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा हो रहा है, इस पर सरकार का क्या एक्शन है, मैं यही जानना चाहता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, some direction has to be issued. The persons those who are not on some position, they should not you see be heading this. माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़े मेले की बात जो है वो जैसे ही अभी लंच ब्रेक होती है तो मैं अधिकारियों से डिस्कस करता हूँ, फिर आपको बताते हैं। अदरवाइज इस पे एग्जॉस्टिव एक गाइडलाइंस जारी करने की ज़रूरत है। हमारे भी होता रहा, हिमाचल प्रदेश का हमारा सबसे लंबा पुल हमने बनाया, उस पे जो है जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं उनके नाम लिखे गए। तो ऐसा नहीं ऐसा होता रहा है। स्कूलों में भी जाते रहे हैं और जा भी रहे हैं, आपके भी जाते रहे, हमारे भी जाते रहे। लेकिन ये है कि इसमें some guidelines is required to be हम गाइडलाइंस सर आपसे डिस्कशन करके और उसके बाद कैबिनेट में ले जाके हम इसको फाइनल करेंगे। हम चाहते हैं कि इस माननीय सदन के जो सदस्य हैं उनकी गरिमा बनी रहे और एक मान्यताओं के मुताबिक जो है हम आगे बढ़े। थैंक यू। मैंने थोड़ी बनाई, पता नहीं किस जन्म में बनी थी। अध्यक्ष महोदय, बिना सोचे समझे संस्थान इन्होंने खोले थे, ये हमें कह रहे हैं बिना सोचे समझे बंद कर दिए। बिना सोचे समझे तो आपने खोले, क्योंकि ये अध्यक्ष महोदय सच्चाई है कि जयराम ठाकुर जी ने अपनी सरकार बचाने के लिए हजारों संस्थान खोले और हजारों करोड़ रुपए का उन पे खर्चा था। और जो है इन्होंने कर्मचारियों का जो है 11,000 करोड़ रुपया नहीं दिया, लेकिन इन्होंने जाते जाते जो है 1,000 संस्थान जो है नोटिफाई कर दिए। अब ये कहते हैं कि जी मैंने वहां अफसर भेजे थे। आपने रोटेशन, जो पहले अफसर बैठे हैं सरकार में उन्हीं में से भेजे। कोई पोस्ट तो आपने ना तो पोस्टें क्रिएट की, ना तो आपने पोस्टें क्रिएट की, ना आपने पैसा दिया। और मुकेश जी, एक क्वेश्चन का जवाब दे दो कि जो इन्होंने नोटिफाई किए थे फिर सारे डी नोटिफाई हुए, उनमें से दोबारा कितने नोटिफाई कर? अध्यक्ष महोदय, आप इनकी मदद करते जा रहे हैं। नहीं, मदद नहीं, स्पष्ट हो जाए, अगला क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं अध्यक्ष महोदय ऐसा आई एम इंटरेस्टेड इन क्वेश्चन। ये अध्यक्ष महोदय
हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसी सूचना नहीं है तो आगे दे देंगे। देखिए ये मुख्यमंत्री थे, इनका गुस्सा आना स्वाभाविक है, क्योंकि इनकी सरकार चली गई, गुस्सा आता है, हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। लेकिन ये है कि 1000 संस्थान जो है खोले गए, विशुद्ध राजनीतिक आधार पे खोल दिए, विशुद्ध राजनीतिक आधार पे संस्थान खोले, और अब हम उनमें से एक संस्थान के मेरिट, डिमेरिट्स, बच्चे, टीचर्स, सब कुछ उनका हम मूल्यांकन कर रहे हैं। जो भी नियमों की कसौटी पे खरा उतरेगा हम खोलेंगे। हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है संस्था, ये नहीं है कि आप कोई बात करेंगे तो हम संस्थान नहीं खोलेंगे। संस्थान खुलेंगे प्रदेश में, डंके की चोट पे खुलेंगे, जनता की जरूरत के मुताबिक खुलेंगे। लेकिन और हमने खोले भी हैं, जो आपने बंद किए उनमें हमने प्रावधान करके, पैसे का प्रावधान करके, पोस्टों का प्रावधान करके उनको हम चला रहे हैं, नहीं प्लीज मैं नहीं पहले आप पूछ तो लो, मैं फिर बैठो तो सही ना, एक बेटे इतना गुस्सा नहीं करते। माननीय सदस्य हंसराज जी। धन्यवाद सर। मैं उप मुख्यमंत्री है, मैं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज और इनका जो स्माइलिंग फेस है, इनको भी मन में कुंठा है कि ये तो नहीं चाहते थे। सप्लीमेंट्री पूछो। अच्छा सर, ये नहीं चाहते थे कि इस तरह का उत्तर मुझे आज देना पड़ेगा। मैं इनकी भावनाओं को समझते हुए जो ये क्राइटेरिया बता रहे हैं, जैसे एक प्राइमरी स्कूल हमारा खेमगुड़ा जो है वो डिनोटिफाई हुआ, 4 किलोमीटर बच्चे वहाँ पैदल जाते हैं आज भी। ब्याला किया 4 किलोमीटर वहाँ भी जाते हैं। सर क्या ये क्राइटेरिया जो है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो डिनोटिफिकेशन का इन्होंने कहा कि जहाँ नीड बेस्ड जो दूसरे साल में बजट इन्होंने पेश किया था, क्या चुराह जैसा विधानसभा क्षेत्र या चंबा जैसा जिला जो बहुत एस्पिरेशनल है, जिस हम बिजली बोर्ड के डिवीजन की बात कर रहे हैं, आपने तो सर्कल भी खोले यहाँ देरा की तरफ और अलग जगह, तो खैर उसमें आप भी नहीं चाहते होंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या चुराह विधानसभा क्षेत्र में जो 3 प्राइमरी स्कूल, एक जसौरगढ़ का भी जहां से आपने जिस बंदे को टिकट दिया वो भी नहीं बचा पाया अपना प्राइमरी स्कूल। चलिए। तो मेरा ये निवेदन है, मैं आपके माध्यम से यही पूछ रहा हूँ, हमारा जो बिजली बोर्ड का, अच्छी हुई आप बच गए सर। नहीं वो तो बचूंगा ही, आपके आशीर्वाद से बच जाएंगे। मेरा आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि क्या आप वो हमारे 3 प्राइमरी स्कूल, एक बिजली बोर्ड का डिवीजन, एक सब डिवीजन जो चंबा जिले में सर बहुत जरूरी है, और हमारा कॉलेज भी आपने तो पूछो, आप कब खोलेंगे? क्या आप ये ऐसा आश्वासन देंगे मुझे कि आप उस रिमोट और बहुत ही पिछड़े विधानसभा क्षेत्र में वो खोलने का वो करेंगे? माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, तो माननीय सदस्य ने अपने इस हाउस में पहुंचने की बात की। अध्यक्ष महोदय, इस हाउस में जितने भी लोग बैठे हैं वो दूसरों से बेहतर होंगे तभी पहुंचे हैं, अकेले आपकी बात नहीं है। ये 68 के 68 जो है किसी ना किसी को हरा के यहाँ पे पहुंचे हैं, उसमें कुछ ना कुछ खासियत रहे ही होगी तभी ये यहाँ पे आए हैं। इसलिए अकेले आप नहीं आए हैं, आपके साथ 67 और भी आए हैं, और वो नहीं आज। अच्छा, सेकेंडली चलिए प्लीज टेक योर सीट प्लीज। हंसराज जी प्लीज। ऐसा ही बोला अध्यक्ष महोदय। प्लीज हंसराज जी प्लीज। अध्यक्ष महोदय सुनिए, हंसराज जी सुनिए, आप डिप्टी स्पीकर रहे हैं, हमारे साथी रहे, साथ बैठते रहे हैं और आप हमें बहुत गाइड किया आपने कि अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस को अश्योर करना चाहता हूं कि जहां जहां भी संस्थान की जरूरत होगी ये सरकार नीड बेस्ड संस्थान खोलेगी। थैंक यू। लास्ट सप्लीमेंट्री, माननीय सदस्य रणधीर शर्मा। लास्ट। अध्यक्ष महोदय, समझाओगे? माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हमारी सरकार ने अंतिम वर्ष में चुनावी साल में संस्थान खोले। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या ये सच्चाई नहीं कि आपने अभी जो बाई इलेक्शन हुए, उपचुनाव हुए, उनको देखते हुए उन विधानसभा क्षेत्रों में एक नहीं अनेक संस्थान खोले और यहां तक कि आचार संहिता लगने के बाद भी खोले? चलिए आगे। हम करें तो पाप, आप करें तो पुण्य, ये नहीं चल सकता। चलिए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। सर अभी बात तो पूरी होने, नहीं तो आप तो बड़े परे चले गए। नहीं हो रहे पर नहीं सर, मैं जो इन्होंने बोला उसी का जवाब दे रहा हूँ।
हमें आप कहते हो बजट का प्रावधान होगा तभी रणधीर संस्थान जी, चलेंगे, supplementary. आप हमें कहते हैं पद सृजित होंगे तभी संस्थान चलेंगे। You are one of हमारे the- स्वारघाट You are one of the best स्वारघाट parliamentarians. डिग्री Ask कॉलेज the question. सर, स्वारघाट डिग्री कॉलेज Supplementary. में बजट का प्रावधान भी था, पद भी सृजित थे, कॉलेज चला भी, 27 बच्चियों ने 3 दिन में एडमिशन लेके बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई की। आपने सरकार आने पर उसको बंद कर दिया और वहां लोगों दोबारा कॉलेज खोलने की मांग कर रहे हैं, आपने नगर पंचायत दे दी। लोगों को चाहिए लंगोटी, आप दे रहे हैं टोपी। ये राजनीति आप कर रहे हैं। आप लोगों के मुंह इस तरह बंद नहीं कर सकते। हमारी सरकार ने जो भी संस्थान खोले थे जनता की मांग पर, जनता की सुविधा के लिए खोले थे। आप इसमें राजनीति कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए, इसलिए रणजीत। मेरा आग्रह आपसे है कि जो संस्थान आपने बंद किए हैं, जिनके लिए बजट का प्रावधान भी था, पद भी सृजित थे, उन सबको आप रीनोटिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, आश्वासन दें। ओनली टू द एक्सटेंट कि अभी जो बाई इलेक्शन में खोले, क्योंकि गवर्नमेंट तो अभी उसका जवाब दे दो आप, बस बाकी नहीं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पाप पुण्य की बात की। आप करें तो पुण्य, हम करें तो करैक्टर ढीला। ऐसी बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। आप करें, आप ऐसा बताएं जयराम जी, अगर आप जो है जाते जाते सरकार बचाने के लिए ना करते तो ये स्थिति पैदा नहीं होनी थी इस हाउस में। है ये हाउस में जो स्थिति पैदा हुई है। चलिए चलिए चलिए, मुकेश जी प्लीज। देखो मुकेश देखो, जी प्लीज 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 प्लीज, नो डिस्टर्ब मी प्लीज। रणधीर जी, वेरी सीरियस। देखो, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। आपने यहाँ एक बेहतरीन स्पीच दी, क्यों आप उस स्पीच का मजा खराब कर रहे हैं? आपने एक अच्छी फाइनेंसिस पे स्पीच दी, पढ़ के आप आए, इन सब से ज्यादा पढ़ के आपने अच्छी स्पीच दी, सब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसलिए आप गलत के साथ मत चलो, गलत के मत चलो। देखो, आपके साथ भी बहुत बुरा हुआ जब हंसराज जी बात कर रहे हैं, तो आपके साथ भी कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ उस दौरान। तो इसलिए जो है हम अध्यक्ष महोदय, हंसराज जी प्लीज प्लीज टेक योर सीट प्लीज। हंसराज जी अध्यक्ष प्लीज प्लीज टेक योर। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी तो ठीक है वो बात। अध्यक्ष महोदय, ये ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि ऑपरेशन लोटस हो गया, इनकी सरकार आ गई और ये यहाँ बैठ गए। इसलिए जो हमने संस्थान खोले थे गलत खोल दिए। यहाँ कुछ नहीं होने वाला। ये सरकार स्थिर, स्थायी, टिकाऊ 5 साल चलने वाली सरकार है। 5 साल चलने वाली सरकार है। देखो, जयराम जी बार बार हाथ उठा रहे हैं। जयराम जी ने इसी सीट पे कहा, आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। भगवान ने हमें बचा लिया। हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम सब बैठे हुए हैं। इसलिए संस्थान खोलेंगे अध्यक्ष महोदय, संस्थान खोलेंगे, मेरिट पे खोलेंगे, जनता की मांग के अनुरूप खोलेंगे, और जो जनता ने हमें मैंडेट दिया है उसको हम पूरी तरह जो है निभाएंगे। और जो रणधीर जी ने कहा, रणधीर जी जिस भी संस्थान का जो ये कहते हैं, अगर आप हमें दे देंगे कि इसका बजट भी सैंक्शन था और पोस्टें भी सैंक्शन थी, हम